पीछे कमेंट्स में बता दो चैट में, तो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। आई बिलीव रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। जस्ट गिव मी अ सेकंड भाई, मैं कर रहा हूँ स्टार्ट। ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो फिर आप। हारिस, आप स्पेस में एक दफ़ा रिमाइंडर भी डाल दो बाकी स्पेसेस में। तो हम मैक्सिमम फिर 2 मिनट बाद स्टार्ट कर देंगे। 2 मिनट मैक्सिमम वेट कर लें, फिर स्टार्ट कर देते हैं। सो ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया और वी आर गुड टू गो। तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, अगर किसी ने आप में से लास्ट सेशन ज्वाइन नहीं किया था। मेरा नाम उसामा है, मैं क्यू ऑटोमेशन इंजीनियर हूँ एफिनिटी के अंदर। तो हमने अपनी ऑटोमेशन सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका हमारा फर्स्ट सेशन था लास्ट सैटरडे, जिसमें हमने सेलेनियम आईडी को डिस्कस किया था, क्यू मार्केट के ट्रेंड्स को डिस्कस किया था। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सेलेनियम वेब ड्राइवर। हम आज प्रैक्टिकली चीज़ें देखेंगे काफ़ी सारी, कुछ के अंदर डीप भी जाएंगे। आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस भी बताऊंगा कि हमने प्रोफेशनली कैसे आप अपनी ऑटोमेशन को लेके चलते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ें आप पढ़ भी लो, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अगर प्रोफेशनली कोई बंदा जो कर रहा है वो चीज़ें बताता है, तो आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए वो बहुत बहुत अच्छी होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपका जो सेटअप है, आपको आपके लिए पहले आपके पास होना चाहिए इंटेलिजे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। इंटायर स्क्रीन कर लेते हैं हम। अच्छा, अब जो मेरी स्क्रीन शेयर है, अब सबसे पहले स्क्रीन आ रही है मेरी। कोई एक मैं कमेंट में चैट में कर दे स्क्रीन विजिबल है सब, कोई भी टाइप कर दे। ठीक है, अच्छा मेरी स्क्रीन विजिबल है तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्टली आपके पास क्या होना चाहिए। आपके पास हम कर रहे हैं सेलेनियम जावा। जावा से मैंने लास्ट टाइम एक असाइनमेंट भी दी थी सबको कि आपने जावा के बेसिक्स पढ़ के आने। जावा अगर आपको किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आती है तो जावा बेसिक्स तो सबकी सेम होती है, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा जावा के ऊपर आने के लिए। तो हमने करनी है सेलेनियम विद जावा। तो हम इंटेलिजे इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि इंटेलिजे जावा को सपोर्ट करता है। जावा की इस वजह से हम मोस्टली वही आईडी ही यूज़ करते हैं जो सपोर्टेड होता है सबसे बेस्ट। तो आपको पहले तो आपके पास होना चाहिए इंटेलिजे। इंटेलिजे आईडी मेरे पास डाउनलोडेड है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसकी साइट कौन सी है, आपने डाउनलोड कौन सा करना है। अच्छा, अब आपने आना है यहाँ पे, जिसके पास विंडोज़ है विंडोज़ पे, मैक ओएस है मैक ओएस पे, आपने लिनक्स है लिनक्स पे। अगर आपके पास विंडोज़ है तो आपने इंस्टॉल करना है कम्युनिटी एडिशन। अल्टीमेट पेड है, 30 डेज़ का ट्रायल है, लेकिन उसके बाद पेड है, लेकिन आपने कम्युनिटी एडिशन यूज़ करना है। हम प्रोफेशनल भी सारे कम्युनिटी एडिशन ही यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें इतने कोई चेंजेस नहीं है, हमारी नीड्स पूरी रहती हैं। आपने एक्जी को डाउनलोड करना है, आपके पास पहली ऑप्शन आ रही है, बस डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक्जी डाउनलोड हो जाएगी। आप जो सिंपली आपने जब डाउनलोड हो जाएगी उसको आपने इंस्टॉल कर लेना। मैं आप लोगों को लिंक चैट में शेयर कर देता हूँ ताकि सारों के पास सारे सेम पेज पे हों। अच्छा, पहली चीज़ होगी आपके पास होना चाहिए आपका आईडी ही सेलेनियम का, सॉरी इंटेलिजे। इंटेलिजे का आईडी होना चाहिए आपके पास। दूसरी चीज़, आपके पास जेडीके इंस्टॉल्ड होनी चाहिए।
जावा के लिए आपको, आप यहाँ पे जब लिखोगे JDK 18 डाउनलोड लिखोगे ना, तो आप चल जाओगे ओरेकल की साइट पे। ओरेकल की साइट पे जाके आप यहाँ पे जो भी आपका सिस्टम है, मैक हो ऐसा विंडोज़ होगा तो आपने ये वाला इंस्टॉल कर लेना है 64 बिट या 32 बिट। अगर आपका सिस्टम तो आपके पास ऑप्शन आ रही होगी, आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, आपके पास एक्जी डाउनलोड होगी, आपने उसको इंस्टॉल करना है। इसका भी मैं लिंक आपको चैट में सबको दे देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ से JDK को इंस्टॉल कर सकें। जब आप JDK को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपने उसको हमेशा चेक करना है कि आपका JDK इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। आप इसको चेक कर सकते हो, आपने अपने टर्मिनल ओपन रखना है, CMD जिसको हम कहते हैं। CMD अगर मैं इधर जाऊँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे टर्मिनल पे जाता हूँ, आपने CMD पे जाना है। आप यहाँ पे जब करोगे जावा माइनस वर्जन, अगर आपका इंस्टॉल्ड है तो आपको इस तरह से शो होगा कि आपका जावा जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल किया है वो इंस्टॉल है। मैं तो कहूँगा जो भी आप करो तो लेटेस्ट ही इंस्टॉल करो, कोशिश करो हमेशा आपने जावा का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, जब आपने वर्जन चेक कर लिया, अब वर्जन तो आपने चेक कर लिया, लेकिन दूसरी एक और चीज़ है, आपके जो आईडी है इंटेलिजे, उसको कैसे पता चलेगा कि आपके सिस्टम के अंदर जावा इंस्टॉल है, कहाँ से उसे पिक करना है। तो आपने हमेशा अपना एक जावा होम वेरिएबल सेट करना होता है। मेरे पास इस वक्त विंडोज़ नहीं है, वरना आपको मैं करके दिखाता कि जावा का होम वेरिएबल कैसे सेट करते हैं। आपको मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ चैट के अंदर, बिल्कुल सिंपल सी है। आपने अगर किसी ने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स देखे हो अपने, पहले तो जब आप इंस्टॉल करोगे आपके पास, आप जब आप अपनी सी में जाओगे तो मोस्टली सी में इंस्टॉल होता है। आपने वहां से जाके कोई बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, आपकी सी में इंस्टॉल होता है, आपने उसका पाथ लेना है। अगर ये लिंक नहीं काम करता तो आपने सिंपल आपने गूगल पे लिखना है हाउ टू सेट जावा जावा होम वेरिएबल, तो आपको कोई और लिंक भी मिल जाएगा। अगर लेकिन इसमें सब कुछ सूटेबल है। आपने क्या करना है, उसी में विंडोज़ में सर्च में इन्वायरमेंट वेरिएबल सर्च करने हैं। आपने एक नया इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाना है। आपने नया इन्वायरमेंट वेरिएबल डालना है जावा अंडरस्कोर होम के नाम से। पाथ आपने कौन सा, सेम यही पाथ सबका होता है। आप जब जाओगे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा, तो जो भी जेडीके पड़ी होगी ना, आपने उसके बिन का पाथ आपने बिन तक, क्योंकि उसको चाहिए होता है बिन का आपका पाथ, तो आपने जेडीके के अंदर जाना है, आपने उसका पाथ यहाँ पे ऐड करना है, तो आपका जावा होम वेरिएबल ऐड हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो यू आर गुड टू गो। ठीक है, मैं ये लिंक आपको चैट में शेयर कर देता हूँ ताकि सारे सेम पेज पे हों। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या हैं, गुड टू गो हैं, हमारे पास सब कुछ सेट है। हमारे पास इंटेलिजेंट इंस्टॉल्ड है, हमारे पास जावा इंस्टॉल्ड है, जेडीके इंस्टॉल्ड है, आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर लिया। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटेलिजे से। आपने अपने इंटेलिजे को ओपन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी। आपने क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट। अब न्यू प्रोजेक्ट को मैं कह देता हूँ, इसका नाम टाइटल में कुछ भी दे देता हूँ, क्यूए ऑटोमेशन सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पे आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। आप इसको चेक ना भी करो क्योंकि हमारा गिट का तो है ही, हमने गिट पे आपको मैं बताऊंगा, अगर आज के सेशन में टाइम मिल जाता तो आज ही हम गिट पे भी कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं मिलता तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में भी करेंगे। तो यहाँ से आपने लैंग्वेज तो आपने जावा सिलेक्ट करनी है, आप चाहो तो कोई और कर सकते, लेकिन हमारा सेशन जावा पे है तो हम जावा ही यूज़ करेंगे। बिल्ड सिस्टम आपने यहाँ पे यूज़ करना है मेवन, हम यूज़ कर रहे होंगे मेवन। क्यों? क्योंकि मेवन के कुछ ऐसे डिपेंडेंसीज हैं जिसमें काफ़ी वेलेटाइल हैं। जब हम काम करेंगे तो आपको पता लगेगा। जेडीके देखें यहाँ पे, उसने जब आपने होम वेरिएबल सेट कर लिया है, आपने जावा इंस्टॉल कर लिया जेडीके, तो वो आपका इंटेलिजे ऑटोमेटिकली ही आपके जेडीके वर्जन को पिक कर लेगा। यहाँ पे जो शो हो रहा होगा, आपने बस यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है, तो आपका क्या हो रहा है, एक सैंपल आपका, ये एक सैंपल जो है आपका टेस्ट है वो आपके पास बन के आ जाएगा, फ्रेमवर्क सैंपल। अब सॉरी, मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया, इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट का फोल्डर है, जो मोस्टली आपके टेस्ट के सारे रन वगैरह हो रहे होंगे, वो हो रहे होंगे आपके इस टेस्ट से फोल्डर से। तो आपने जो भी काम सारा हम कर रहे होंगे वो इस टेस्ट के अंदर कर रहे होंगे। अब मैं यहाँ पे जावा है, मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करता हूँ, मुझे एक ऑप्शन मिलेगी पैकेज की, मैं पैकेज को कह देता हूँ टेस्ट्स, यानी कि मेरे इसके अंदर सारे टेस्ट वगैरह पड़े होंगे, मैं जो भी चीज़ चाहूँ इसमें ऐड कर सकता हूँ।
आपने अब टेस्ट के फोल्डर पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जावा क्लास पे क्रिएट करना है। आपने जावा क्रिएट, हम टेस्टिंग के लिए इस वक्त यूज़ करेंगे एक टेस्टिंग साइट है जो भी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा, ऑरेंज एचआरएम की, हम उसको ही ऑटोमेट कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे देता हूँ, ऑरेंज एचआरएम टेस्ट, सॉरी ऑरेंज एचआरएम टेस्ट, स्पेसिस नहीं देनी आपने कुछ इसमें, क्योंकि आपको एरर मिल जाएगा आपका टेस्ट के लिए। अब हमने टेस्ट तो सैंपल बना लिया, अब आपके प्रोजेक्ट को बताना भी है कि आपके प्रोजेक्ट ने सेलेनियम यूज़ करना है। अभी इसको नहीं पता कि आपने सेलेनियम यूज़ करना है कि नहीं, उसने सिर्फ एक मेवन प्रोजेक्ट बना दिया। यहाँ पे आपको एक चीज़ नजर आएगी, जब भी आप मेवन करोगे ना, तो मेवन के साथ आपको एक पॉम फाइल मिलती है। पॉम फाइल आपकी क्या होती है, पॉम फाइल आपकी सारी डिपेंडेंसीज को स्टोर करती है। जो जो कुछ आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर प्लगइन्स यूज़ करने हैं, जो जो प्लगइन्स यूज़ करने हैं, वो पॉम आपकी पॉम डॉट एक्सएमएल आपकी इसके अंदर स्टोर होती हैं। अब पॉम डॉट एक्सएमएल में आपने अब सेलेनियम भी यूज़ करना है, तो आपने पॉम डॉट एक्सएमएल में ही बताना है कि मैंने सेलेनियम यूज़ करना है। तो उसके लिए आपने जाना है, आप वापस गूगल पे जाना है, अपने गूगल पे जाना है, आपने सॉरी मैं ड्रॉप हो गया था, मुझे कोई लिंक साथ ओपन हो गया था तो मैं उस लिंक पे चला गया। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी भाई आ रही है आवाज़। जी थैंक यू, सॉरी मैं लिंक पे क्लिक किया था, मैं दूसरे लिंक पे चला गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जाना है मेवन रेपोजिटरी। आप पहले, मैं गूगल पे चल रहा था, आपने लिखना है यहाँ पे मेवन रेपोजिटरी, मैं इसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। आपने मेवन रेपोजिटरी पे जाना है, आपके जहाँ जितने भी प्लगइन्स होंगे वो सारे इससे मेवन रेपोजिटरी पे पड़े होंगे। मैं इसका लिंक चैट के अंदर डाल देता हूँ, मैं इसका लिंक चैट के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने सर्च करना है सेलेनियम जावा, या सेलेनियम भी सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास सबसे ऊपर आ रहा होगा सेलेनियम जावा, आपने इस पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे वर्जन्स कुछ आ रहे हैं इस सेलेनियम के, तो आपने सबसे जो लेटेस्ट है ना उस पर क्लिक करना है। अब लेटेस्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होंगी, मेवन ग्रेडल, आपके काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होंगी। आप यहाँ से आपने क्या करना है, हम मेवन यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जाना है। अब प्रोजेक्ट में है डिपेंडेंसीज, यहाँ से जहाँ से आपने पिक किया था ये खाली डिपेंडेंसी है, तो आपके प्रोजेक्ट को आपने स्टार्ट करना है डिपेंडेंसीज के टैग से, यानी कि इस डिपेंडेंसी के टैग में आपकी सारी डिपेंडेंसीज आएंगी। अब मैं यहाँ पे करूँगा पेस्ट। अभी देखें मेरे प्रोजेक्ट में पहले से ही ऐड थी, तो उसने मुझे एरर दिया। आपने क्या करना है, जैसे ही ऐड करना ना, यहाँ पे आपके पास एक एम का आइकन आ रहा होगा, ये एम क्या होगा, आपके जो भी डिपेंडेंसीज होंगी ना उसको लोड करेंगे। अगर आपकी रेड आ रही होंगी तो आपने इस पर क्लिक करना है, वो रन टाइम ही आपके इंटरनेट से जाके आपकी डिपेंडेंसीज मेवन रेपोजिटरी से उठा लेगा। यानी कि अब मेरे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर मेवन डिपेंडेंसीज आ गई हैं। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है, हमारे पास सेलेनियम भी आ गया प्रोजेक्ट के अंदर। मैं साथ साथ नोट्स भी देख लेता हूँ, मैंने नोट्स में किस तरह से स्टार्ट सेटअप हो गया है। तो अब हम चलते हैं अपने एक बेसिक्स टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। हम ऑरेंज एचआरएम टेस्ट पे ही आते हैं। मैं यहाँ पे एक मेथड बनाऊंगा, जिसने जावा नहीं की लास्ट सेशन में मैंने, अगर आप जाएंगे उस पे गूगल ड्राइव पे तो आपको उस फाइल मिलेगी, एक टेक्स्ट फाइल जिसके अंदर एक लिंक पड़ा हुआ है जावा के बेसिक कोर्स का। आप जावा की बेसिक सिर्फ पढ़ लें, आप फिर साथ साथ सेशन फॉलो करेंगे तो आपको जावा में भी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। लेकिन जावा अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो जावा आपके लिए इजी ही होगी। आपने करना है पब्लिक वॉइड, मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल HRM ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज टेस्ट। साइट पे हमने उसको यूज़ करना है तो हम इसको कह देते हैं इस तरह से। अब पहले मैं जाता हूँ, उसका लिंक भी कॉपी कर लेता हूँ जिस साइट को हमने टेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ऑरेंज HRM, ये एक टेस्टिंग साइट है, कोई भी यूज़ कर सकता है इसको। तो इस पर लेते हैं ओपन सोर्स, फ्री एंड ओपन सोर्स HR, ठीक है, इस पर चल जाते हैं हम।
नहीं ये नहीं है, नीचे वाली थी हमारी, जिसमें आपने जाओगे तो आपके साइड में पासवर्ड आ रहा होगा, कुछ भी आ रहा होगा, आप कर सकते हो। ये लोड हो जाए, ठीक है, ये लिंक भी मैं कॉपी करके चैट में ऐड कर रहा हूँ, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, हम यहाँ पे अब अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे। अब अगर आपने किसी ने पहले सेलेनियम पढ़ी है या सेलेनियम का कोई कोर्स लिया, तो मोस्टली वहाँ पे यूज़ कर रहे थे हम जो ड्राइवर्स हैं, आप क्रोम पे टेस्ट कर रहे हो, फायरफॉक्स पे टेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे किसी और भी ब्राउज़र पे, तो हम उसमें यूज़ हो रही थी एक्सिस यूज़ हो रही थी ड्राइवर्स की। लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे, हमने उस एक्सी को हैंडल करने से इजी तरीका एक जो मैं आपको बताऊंगा। एक हमारे पास डिपेंडेंसी होती है, मेवन डिपेंडेंसी ही होती है, जिसको हम कहते हैं वेब ड्राइवर मैनेजर। वेब ड्राइवर मैनेजर का अगर आपने डिपेंडेंसी इंस्टॉल किया, तो आपको एक्सीज वगैरह इंस्टॉल डाउनलोड करके सेपरेटली अपने प्रोजेक्ट में रखनी पड़ेंगी, फिर उसके पाथ वगैरह नहीं देने पड़ेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी फिर मेवन रिपोजिटरी पे जाना पड़ेगा, ऊपर आपने लिखना है वेब ड्राइवर मैनेजर। वेब ड्राइवर मैनेजर लिखोगे तो आपके पास सबसे ऊपर आ रहा होगा वेब ड्राइवर मैनेजर, आपने ये वाला लेना है जो आपका बोनी गार्सिया का है, आपने ये वाला नहीं यूज़ करना, जो बोनी गार्सिया का है आपने वो वेब ड्राइवर यूज़ करना है। आपने इसमें गए, सेम काम जो हमने सेलेनियम के लिए किया था, आपने इसके अंदर जाना है, आपने इसका लेटेस्ट वर्जन लेना है, आपने सिर्फ एक कॉपी करना है और अपनी प्रोजेक्ट के अंदर आपने डिपेंडेंसीज जाके आपने फॉर्म डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसी के अंदर ही इसी के नीचे आपने एक डिपेंडेंसी है, इसी के नीचे आपने इसको भी करना है। आपने फिर यहाँ पे इसको लोड करना है, तो आपकी डिपेंडेंसी अगर इंस्टॉल नहीं होगी तो वो इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो आपने अब जाना है अपने टेस्ट पे। तो सबसे पहले हम टेस्ट में क्या करते हैं, हमने ड्राइवर बनाना है ना, ड्राइवर वो ड्राइवर जो आपका जिस पे आपके टेस्ट रन हो रहे होंगे। तो हम अभी क्या करते हैं, हम क्रोम पे चलते हैं, फर्स्ट हमारा टेस्ट। तो यहाँ पे आपने लिखना है वेब ड्राइवर, अब जो आपने डिपेंडेंसी इंस्टॉल की है वेब ड्राइवर मैनेजर की, वेब ड्राइवर मैनेजर, वेब ड्राइवर मैनेजर की डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं हुई अभी तक, वेब ड्राइवर मैनेजर, वेब ड्राइवर मैनेजर साल से डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं हुई अभी तक। देख लेते हैं, इसको दोबारा लोड कर लेते हैं, वेब ड्राइवर मैनेजर को, इसको कंट्रोल एस करते हैं, वापस जाते हैं अपने टेस्ट पे, दोबारा से लिखते हैं वेब ड्राइवर। इंटरनेट के भी इश्यूज चल रहे हैं थोड़ी से, इसको देख लेते हैं इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा, इंपोर्ट कर लेते हैं, चलें वेब ड्राइवर मैनेजर, ठीक है। अगर आपके पास शो नहीं हो रही होगी तो आप इसको लिखेंगे, तो आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको क्लिक नहीं होवर करना है, तो आपको इंपोर्ट करने की ऑप्शन दे रहा होगा अगर आपके पास शो नहीं हो रहा। वैसे तो ये आ जाएगा, लेकिन अगर शो नहीं हो रहा तो आप उस पर होवर करेंगे तो आपको ये इंपोर्ट कर लेगा उसी बोना गार्सिया से ही साइड से। तो आपने डॉट यहाँ पे लिखना है क्रोम ड्राइवर, क्योंकि हम अभी क्रोम के टेस्ट करने हैं, डॉट सेटअप, ये आपको खुद ही ऑप्शन दे जाएगा आगे। लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए कि हमने क्या करना है, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप। हमने अब क्रोम ड्राइवर को कॉल कर लिया, अब यहाँ पे लिखना है आपने क्रोम ड्राइवर, क्योंकि हम क्रोम ड्राइवर पे टेस्ट करना है। आगे आपने जो भी अपने ड्राइवर का नाम, तो मैं तो वैसे ही इसको कह दूंगा ड्राइवर। ये एक किस्म का आपका, जैसे आप कोई क्लास वगैरह जब आप करते हो, तो आप क्लास को भी इस तरह से उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो आपने भी क्रोम ड्राइवर का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो आपने क्या करना है, वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, यानी कि ये हमारे क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बन गया है ड्राइवर। अब आपने क्या करना है, यही ड्राइवर अब आपका ऑब्जेक्ट बन गया है, यानी कि अब आप अपने ड्राइवर के साथ खेल सकते हो। आपने क्या करना है, ड्राइवर डॉट, यहाँ पे अभी हमने जाना है, आप देख रहे होगे यहाँ पे, आपने क्या करना है, पहले तो आप साइट पे लैंड करोगे, लैंड करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपने यूज करना है ड्राइवर डॉट गेट। ये आपकी सारी कमांड्स हैं जो सपोर्ट कर रहा होगा आपका क्रोम ड्राइवर। तो यहाँ पे आपने जब करना है ड्राइवर डॉट गेट करोगे, दोबारा से दिखाता हूँ, ड्राइवर डॉट गेट करोगे तो आपके पास एक ये गेट वाली होगी, आगे स्ट्रिंग यूआरएल, यानी कि आप इसको यूआरएल दोगे तो वो उस यूआरएल पे लैंड कर देगा। आपने इसको हमेशा कोटेशंस में देना, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग होता है। तो मैं जाता हूँ और मैं वापस इधर क्यों आ गया हूँ, मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ। अभी के लिए हम अगर आप देख रहे होंगे तो हम बेसिक सारा कुछ इसी टेस्ट में करेंगे, लेकिन जब हम आके फॉर्म में जाएंगे ना, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में, तो हम सब कुछ ही इसको इधर से ले जाएंगे, खत्म कर देंगे। ना तो हम यहाँ पे ड्राइवर डॉट गेट करेंगे, ना तो कोई फाइंड एलिमेंट करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे।
इस अभी के लिए हम सब कुछ सेम टेस्ट में कर रहे होंगे क्योंकि ये बेसिक्स हैं अभी। तो इसके बाद जब हम उस पर जाएंगे तो वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने किया ड्राइवर डॉट गेट। अच्छा, उसके बाद जब आपने लिंक पे गेट कर दिया, आपने आपका जब ड्राइवर ओपन होता है तो वो अपनी मर्जी से कोई भी डिमेंशंस ओपन कर देता है। तो आप चाहो तो उसकी डिमेंशंस भी चेंज कर, फॉर एग्जांपल आप कर सकते हो ड्राइवर डॉट, आपके पास देखो काफ़ी सारी क्या आ रही होंगी, ऑप्शंस आ रही हैं। आप क्या क्या कर सकते हो, देखो ये कितनी सारी आपके पास कमांड्स आ रही हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इनमें से कोई भी कमांड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे आपने ड्राइवर की अपनी आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो मैक्सिमाइज करना है, आपने अपने ड्राइवर को आपने करना है उसको मिनिमाइज करना है। तो आप पहले तो यहाँ पे करते हैं हम कुछ डायमेंशंस कर लेते हैं। आपकी जो जावा है, डायमेंशंस का एक आपकी क्लास है जिसमें से आप सेलेनियम है, सेलेनियम डायमेंशंस की भी क्लास ऑफर करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले डायमेंशंस बना के रख लेते हैं ताकि हमें बाद में, तो मैं कह देता हूँ डायमेंशंस, इसके ऑब्जेक्ट का नाम रख देता हूँ साइज, और आगे न्यू डायमेंशंस। डायमेंशन के अंदर आपको क्या क्या देना पड़ेगा, दो चीज़ें देनी पड़ेंगी, एक देनी पड़ेगी विड्थ और हाइट। तो मैं पहले कह देता हूँ, इसको मैं वैसे कह देता हूँ 1350, और हाइट को कह देता हूँ मैं 750। यानी कि मेरा ड्राइवर ओपन हो तो मैं अपने ड्राइवर को क्या करूँ, ड्राइवर ओपन हुआ और इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएंगी आपकी। अभी देखिए मैंने यहाँ पे एक डायमेंशंस रखी हुई थी 375 × 18, नहीं ये नहीं यूज़ करनी हमने, हमने वो थी मोबाइल की डायमेंशंस। मोबाइल आप चाहो तो मोबाइल की डिमेंशंस पे भी अपनी वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेट आपकी, सॉरी मैनेज ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडोज, या आपने कमांड आपकी है पहले के कलर ड्राइवर मैनेज करेगा किसको, आपकी विंडो को। और विंडो का क्या करना है आपने, सेट साइज करना है। सेट साइज करना है क्या, यही ये साइज है डिमेंशंस का आपने दी हुई है पहले। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा मेरी विंडो का साइज क्या हो जाएगा, सेट ये हो जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा ना हम वेट डाल देते हैं ताकि हमें पता तो लो ना कि मेरी साइड पे हो क्या रहा है। तो मैं कह देता हूँ थ्रेड डॉट स्लीप। इसको थ्रेड डॉट स्लीप जब आप करोगे, ये आपका हार्ड कोडेड वेट है कि आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी ड्राइवर को वेट करवा सकते हो। अभी के लिए हम हार्ड कोडेड वेट यूज़ करेंगे वेट्स, लेकिन जब हम आगे सेशन में जाएंगे तो हम वेट्स यूज़ करेंगे, वेट एंटिल। किसी ने अगर पढ़ा है तो हम किसी एलिमेंट का वेट करेंगे कि जब तक वो एलिमेंट आ नहीं जाता उतनी देर तक वेट करो, हम ये कुछ यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने मिली सेकेंड्स में देनी है वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ 3000 मिली सेकेंड, यानी कि आपके बन जाते हैं 3 सेकेंड्स। यहाँ पे देखें स्लीप पे वो ज़्यादा दे रहा है, क्यों, क्योंकि जब आप थ्रेड डॉट स्लीप करते हो तो आपको ये वाली आपने जो आपने एक्सेप्शन ऐड करनी होती है कि आपका ड्राइवर ये वाली एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। ठीक है, अच्छा अभी के लिए मैं इसी टेस्ट को इतना ही रहने देता हूँ। मतलब इसके बाद मैं पहले आपको रन करता हूँ। अब मैं अगर इसको रन करूंगा ये मुझे रन के ऑप्शन नहीं देगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई मेन मेथड ही नहीं है। आपकी जो जावा में है, जावा हमेशा आपके जो टेस्ट जो भी आपके रन करता है, क्लास को रन करता है, वो आपके मेन मेथड से करता है। तो मेन मेथड के लो हम मेन मेथड बना लेते हैं। हम कर देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन मेथड का नाम दिया, इसके अंदर आपने मेन मेथड की यही सब कुछ देना होता है जो यहाँ पे स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ARGS जिसको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं, और आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस दे देनी है। और यहाँ पे अब आपका जो भी आपने काम किया आप मेन मेथड में कॉल करोगे और रन हो जाए। अब आपके पास देखें यहाँ पे रन की ऑप्शन भी आने लग गई है, पहले हमारे पास नहीं आ रही है। आपने क्या करना है, अपने टेस्ट को ही आपने अपने, इसका नाम क्या था, ऑरेंज HRM, तो आपने इसका ही आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑरेंज HRM टेस्ट। इसको मैं कह देता हूँ टेस्ट इज इक्वल टू न्यू ऑरेंज HRM टेस्ट। इसका ही इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। और जब आप करोगे नीचे देखो टेस्ट डॉट, तो आपके पास आगे आ गया ऑरेंज टेस्ट, यानी ये वाला मेथड। अभी मेथड कॉल हो रहा है, यहाँ पे भी एरर दे रहा है, कह रहा है कि आपने एक्सेप्शन अगर इस मेथड में दी है तो इस मेथड को इस मेन में यूज करे तो मेन मेथड पे भी एक्सेप्शन दो। तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, आप क्लिक करोगे तो एक्सेप्शन खुद ही ऐड कर देगा। अभी मैं इसको अगर रन करूँ, मेरे पास अब ऑप्शन आ रही है, राइट क्लिक करने के बाद रन की ऑप्शन आ रही है, पहले मेरे पास नहीं आ रही थी। मैंने रन पे क्लिक किया, अब मेरा टेस्ट केस रन हो रहा है, नीचे लोड हो रहा है सब कुछ। ये भी आपकी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब टेस्ट रन करोगे थोड़ा टाइम लेगा। आपका क्रोम ड्राइवर, आप ये कह रहे हैं क्रोम ड्राइवर वाज स्टार्टेड सक्सेसफुली, तो आपका क्रोम ड्राइवर स्टार्ट हुआ, आपके देखें क्रोम ड्राइवर स्टार्ट हो गया।
अब यहाँ पे आपके पास लिखा भी आ रहा है कि क्रूम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि जब आपका ड्राइवर, ये देखा आपने इसकी ये मैक्सिमाइज भी हुआ है। हाँ, अब आपका टेस्ट केस फिनिश हो गया। क्यों? हमने टेस्ट केस को तो बताया ही नहीं कि टेस्ट केस चला है तो इसको हमने क्विट भी करना ब्राउज़र को। हमने कुछ नहीं, हमने बस टेस्ट केस चला दिया। हमने कहा यहाँ पे जाके ना मैं वो 3 सेकंड वेट करना है, उसके बाद इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं कि ऑरेंज नेट की वजह से साइट जल्दी लोड नहीं हो रही। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हो, जिसे कहते हैं ड्राइवर डॉट क्विट। ठीक है, ड्राइवर डॉट क्विट करने से क्या होगा, आपका टेस्ट केस रन होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका ड्राइवर खुद ही क्विट हो जाएगा। अभी क्विट नहीं हुआ, इसको मैं खुद ही मैनुअली क्विट कर देता हूँ। अब मैं दोबारा चला के दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से क्विट करेगा खुद ही। अभी ये रन होगा, आपका ड्राइवर स्टार्ट हो गया, आपका ड्राइवर स्टार्ट हुआ, साइट पे लैंड करेगा। अभी आपकी मैक्सिमाइज हुआ, थोड़ा सा टाइम ले रही है साइट क्योंकि इंटरनेट की वजह से। अब क्या हुआ, आपका ब्राउज़र खुद ही, देखा आपने कि ब्राउज़र खुद भी क्विट हो गया। कि अब एक और चीज़ भी आप कर सकते थे, आप चाहते तो आपने देखना था कि आपका ब्राउज़र लैंड भी किया है कि नहीं उस साइट पे, तो आप यहाँ पे कर सकते थे। फॉर एग्जांपल प्रिंट करवाना है कि आपकी ब्राउज़र सेम ही साइट पे लैंड किया ना, तो आप उसका उसका टाइटल भी प्रिंट करवा सकते हो जिस साइट पे लैंड किया। तो मैं कहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इसके अंदर सॉरी मैं कर देता हूँ ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, यानी कि जो ड्राइवर है जिसके अंदर वो ये लैंड हुआ इस पेज पे जाएगा और उसका जो टाइटल ले आएगा, और मैंने उसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल दिया, यानी कि वो टाइटल को खुद ही प्रिंट कर देगा। हारिस या उसामा जो भी हैं, मुझे ना 5 मिनट पहले बताना है ताकि हमने क्वेश्चंस भी लेने हैं अपने, तो मुझे आइडिया नहीं होता, अगर आप मैसेज भी कर रहे हो चैट में तो मुझे 5 मिनट पहले बताना ताकि हमने क्वेश्चन भी लेने। अच्छा, अब यहाँ तक हमारा बेसिक एक टेस्ट चल गया कि हमने टेस्ट चलाया, हमारा साइट पे लैंड भी किया जाके, ड्राइवर ने उस साइट पे लैंड करने के बाद आपने क्विट भी किया। ये आपका बेसिक टेस्ट चला। अब मैंने नोट्स में लिखा था कि नोट्स में हमने क्या क्या करना है। पहले सेटअप किया हमने सब कुछ, अब हमारा था वेब एलिमेंट। क्या आपने वेब एलिमेंट्स भी देखने के, आपने वेब एलिमेंट्स किस तरह से फाइंड आउट करने के। फॉर एग्जांपल अब मैं टेस्ट करूंगा, मैंने अपनी साइट पे जाके सिर्फ लैंड तो नहीं करना, मैंने साइट पे जाने के बाद मैंने कोई एलिमेंट पे क्लिक करना है, मैंने लॉगिन करना है। तो मैं वापस चले जाऊँ साइट पे, मैंने क्या करना है, इधर जाके मैंने लैंड करना है, मैंने इधर अपना यूज़र नेम ऐड करना है, पासवर्ड ऐड करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है, ये सब कुछ करना है। तो ये सब कुछ हमने करना है, तो इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आपने स्ट्रेटजीज कैसे करनी है लोकेटर की। तो आपके पास जो आपका सेलेनियम है वो हर किस्म का आपका सपोर्ट करता है सिलेक्टर्स को। सिलेक्टर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर राइट क्लिक करूँ और मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँ, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक हमारा बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, हर HTML के एलिमेंट के आगे कुछ कोई ना कोई एट्रीब्यूट होता है आपका। इस वक्त इधर क्लास भी है, नेम भी है, प्लेस होल्डर भी है। तो ये आपने कुछ आपके, आप इनकी बेसिस पे अपने सिलेक्टर्स बना सकते हैं। आपका जो सेलेनियम है वो आपके CSS सिलेक्टर्स को भी करता है, आईडी आप कुछ भी कर लो, आईडी नेम क्लास, आप बेशक एक्सपाथ यूज कर लो, आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका लोकेटर बनाना है तो मेरे पास उसने क्लास दी हुई है, या मैं सबसे इसमें सिंप्लीफाइड जो है नेम है, तो मैं अगर मैं यहाँ पे करूँ, मैं कर सकता हूँ इसको, जो हमारी इनपुट टैग है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट, मैं यहाँ पे डालूंगा राउंड ब्रैकेट्स, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये पेस्ट करूंगा, नेम इज इक्वल टू नेम, ये मेरी बन गई एक CSS सिलेक्टर। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे वो बता भी रहा है 1 आउट ऑफ 1, यानी इसके अलावा ऐसा कोई भी इस पेज पे आपने हमेशा यूनिक सिलेक्टर लेना है। कि अगर यहाँ पे आ रहा है ना 1 आउट ऑफ 2, यानी कि आप वो एक एलिमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो सेलेनियम है वो तो वेरीफाई करेगा दो। अब आपने उधर एलिमेंट पे कराया क्लिक, उसको क्या पता आपने फर्स्ट एलिमेंट पे क्लिक कराना है कि सेकंड पे। तो आपने यहाँ पे बताना भी है, आपने जब भी कोई एलिमेंट लोकेटर बनाना है तो यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। तो मैंने ये बनाया, मैंने क्या किया, इनपुट नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, तो आप भी यूज कर सकते हो। तो मैं इसको कर लूंगा ऑल कॉपी। अभी मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्सटेंशन भी बताऊंगा जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, जिससे आप बड़ी इजीली लोकेटर्स बना सकते हैं, जिसमें अगर आपको लोकेटर नहीं भी बनाना है आप खुद भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले आऊँगा, मुझे बनाना पड़ेगा, जो हमारा था ये क्या था, एक वेब एलिमेंट ही है,
ये हमारा वेब एलिमेंट है ना जो आपकी वेबसाइट पे है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा वेब एलिमेंट। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है एलिमेंट, कुछ भी नाम दे दूंगा। तो मैं कह देता हूँ उसे यूजर नेम। यूजर नेम इज इक्वल टू, अब ड्राइवर नेम हमें फाइंड आउट करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड बाय एलिमेंट। जब आप लिखोगे ना तो ये वही कमांड है जैसे ड्राइवर के ऊपर हम देख रहे थे ना, तो ये फाइंड बाय एलिमेंट। तो मैं यहाँ पे करूँगा फाइंड बाय, आपके पास एलिमेंट्स भी हैं ये अभी, लेकिन यूज़ नहीं होगा जब आपके अरेज वगैरह किसी एलिमेंट की आपने टेक्स्ट करना है गेट। फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी साइट पे यूनिक लोकेटर नहीं है, 4 एलिमेंट्स है जिनके लिए, तो आप उसकी इंडेक्सिंग दे के भी एलिमेंट को पिक कर सकते हो, लेकिन वो अभी हम नहीं करेंगे। अगर जब एडवांस टॉपिक में जाएंगे तो हम जरूर करेंगे। फाइंड एलिमेंट, यहाँ पे जब लिखोगे आप बी कैपिटल बाय डॉट, मैं लिखूंगा सी एस एस सिलेक्टर, बाय डॉट सी एस एस सिलेक्टर। यहाँ पे कोटेशन मार्क्स आपने डालने हैं, और जो मैंने सी एस एस सिलेक्टर जब बनाया था मैंने उसको यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं इसको आपने यहाँ सेमी कोलन जरूर डालना है वरना आपको एरर देता रहेगा। यानी कि ये मेरा एक एलिमेंट इस वक्त बन गया। अब एलिमेंट बन गया है, एलिमेंट के साथ आपने क्या करना है, आपने एलिमेंट को क्या करना है, कुछ टेक्स्ट पास करना है। तो टेक्स्ट पास करने के लिए हम क्या यूज करते हैं सेलेनियम में, यूजर नेम डॉट सेंड, आप क्लिक कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, हम करेंगे सेंड कीज। यानी कि हम उसको यहां से जब हम टाइप करते हैं, की से टाइप करते हैं, तो हम उधर भी क्या करेंगे, सेंड कीज। तो यहाँ पे हम दे देंगे, और कोटेशन मार्क्स में देना क्योंकि हमारा स्ट्रिंग है एडमिन, यहाँ पे मैंने दे दिया। यानी कि उस वेब एलिमेंट को मैंने क्या दे दिया, एडमिन यूजर नेम दे दिया। अब उसके बाद क्या करना है आपने, आप कई दफा होता है कि आप देख रहे होगे कुछ एलिमेंट एक दफा आप ऐड करोगे दूसरा बाद में, तो उसमें थोड़ा बहुत वेट डाल के आप यूज कर, लेकिन इस वक्त हमारे पास दोनों एलिमेंट इस पे पेज पे हैं। तो हम इसको, मैं थोड़ा सा टाइम दे दूँ ताकि जब हम रन करें तो ये हमें तंग ना करे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ये। अच्छा, मैंने आपको बताना था एक्सटेंशन का। आप जब क्रोम एक्सटेंशन स्टोर पे जाओगे, यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर, तो आप जाओगे एक्सटेंशंस पे, थोड़ा सा स्लो है इंटरनेट। हाँ, एक्सटेंशन पे जाओगे तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आपने लिखना है सिलेक्टर्स हब। सेक्टर्स हब आ गया सेकंड नंबर पे। जब आपने इस पर क्लिक करोगे, मेरे पास एक्सटेंशन ऐड है तो मुझे ये नहीं करने देगा। जब आप यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन करोगे, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, जब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा ना, तो देखो यहाँ पे मेरे पास सेक्टर्स हब आ रहा है। यानी कि मैं इस एलिमेंट का कुछ भी कॉपी कर सकता, लेकिन यहाँ से नहीं यूज़ करेंगे हम। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे जब आप आओगे ना, यहाँ पे स्टाइल आ रहा है, ये जो आपके पास कुछ टैब्स आ रही है, आपने इस पर क्लिक किया तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे सिलेक्टर्स हब। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो आपको उसने सी एस एस सिलेक्टर भी बना के दे दिया है, एक्सपाथ भी बना के दे दिया आपको उसने, इंडेक्स भी, सब काफ़ी सारे आपको सिलेक्टर्स। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करनी है कि अपने सिलेक्टर्स खुद बनाने हैं। आपको जब कोई सिलेक्टर नहीं मिल रहा फिर यहाँ पे आना, लेकिन आपने कोशिश करनी है सिलेक्टर को, अभी भी मैं खुद ही बनाऊंगा, मैं ये यूज़ नहीं करूंगा, क्योंकि जो बेस्ट अप्रोच होती है हम खुद बनाने की कोशिश करते हैं पहले, ताकि आपकी लर्निंग उसमें होगी। तो मैं आपको कर देता हूँ नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, सेम ही था, इनपुट थी, यहाँ पर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम था, तो नेम इज इक्वल टू, हाँ क्या हुआ है इसको, मेरी साइट स्लो हो गई है। ठीक है, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड है, ये अभी भी 1 out of 1 है, यानी कि ये यूनिक है, तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं जाऊँगा वापस अपने प्रोजेक्ट में, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट में आया, मैंने अभी क्या करना है, अपनी यूज़र नेम तो दे दिया, मैंने एक और वेब एलिमेंट बनाना है, वेब एलिमेंट पासवर्ड, वेब एलिमेंट पासवर्ड इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, तो होगा बाय डॉट, फिर हमने सी एस एस सेलेक्टर ही यूज़ किया था, हम सी एस एस सेलेक्टर कर लेंगे। आप आईडी भी कर सकते हो, आप नेम भी कर सकते हो, क्लास भी कर सकते हो, लेकिन अभी हम सी एस एस सेलेक्टर यूज़ करें, तो मैं यहाँ पे जो वहाँ से लिया था सी एस एस सेलेक्टर ऐड कर दूंगा, और एंड पे सेमीकोलन। अब मैंने पासवर्ड के अंदर भी कुछ पासवर्ड ऐड करना है, तो आप टेस्टिंग साइट पर उन्होंने दिया हुआ है कि आप ये वाला पासवर्ड ऐड कर सकते हैं, admin123। यहाँ पे आया, मैंने किया पासवर्ड डॉट सेंड कीज, यहाँ पे मैंने सेंड कीज की admin123। अब पासवर्ड वगैरह तो ऐड कर दिया, अब आपने इस सैली में लॉगिन पे क्लिक करवाना है, तो इसका भी ले लेते हैं हम। यहाँ पे इंस्पेक्ट पे आए, अब हमारे पास सबसे जो यूनिक बन रही है वो है टाइप, तो हम इसका सी एस एस सेलेक्टर बना लेते हैं। ये हमारे पास बटन है, तो हम बटन का एलिमेंट बना लेते हैं। ये बार बार वाइप हो जाता है,
दिस। अच्छा, मैं यहाँ पे करूँगा बटन यहाँ पे मैं लिखूँगा स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके आगे कर दूंगा पेस्ट। अब देखें, ये भी यूनिक ही आपका सिलेक्टर है, यानी कि 1/1 ही आ रहा है, यानी कि आपका ये यूनिक सिलेक्टर है, आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसको कॉपी किया, मैं वापस अपने इंटेलिजे पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं करूँगा वेब एलिमेंट लॉगिन, सॉरी लॉगिन btn, यानी बटन है हमारा लॉगिन btn इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट css सिलेक्टर। इसका से सिलेक्टर की ऑप्शन यहाँ पे ये आ गई, ये, और यहाँ पे कर देंगे लॉगिन btn डॉट। अब हमने क्या करवाना है, लॉगिन पे क्लिक करवाना है, तो हम कर देंगे क्लिक, सिंपल। हमने यहाँ पे क्लिक लिखेंगे तो हमारे पास क्लिक। अब इसके बाद हम थोड़ा सा ना वेट लगा देते हैं ताकि पता चले कि हमारे उसमें पेज पे लॉगिन कर भी रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ थ्रेड डॉट स्लीप, इसको मैं कर देता हूँ 5 सेकंड का। अभी हमने सिंपल क्या किया, अपने ऑरेंज एचआरएम साइट पे गए, लैंड हुए, हमने उसको टाइटल गेट किया, यूजर नेम ऐड किया, पासवर्ड ऐड किया, और क्या किया हमने, क्लिक कर दिया। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको रन, तो हम देख लेते हैं हमारा सही चलता है कि नहीं टेस्ट। अच्छा, क्रूम ड्राइवर वाज स्टार्टेड सक्सेसफुली। अब आपका ड्राइवर भी आ जाएगा सामने, थोड़ा सा टाइम लेता है, साइट पे लैंड करेगा, उसको मैक्सिमाइज करेगा जितनी हमने उसकी स्क्रीन दी थी, सेट साइज करेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में क्योंकि इंटरनेट के भी इश्यूज चल रहे हैं, तो दिस करें। उसके बाद 9 सेकंड का वेट था, तो 9 सेकंड में देखते हैं क्या करता है। ठीक है, तो इसने 1 मिनट, हाँ हाँ, कोई एक्सेप्शन दिया उसने, उसने कहा है इनवैलिड और इनलीगल सिलेक्टर वाज स्पेसिफाइड, वैल्यू नेम इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू, कुछ यहाँ पे चेक, ओहो, यहाँ पे हमने जो कॉपी किया था, हमने गलत कॉपी की थी, यहाँ पे आना था इनपुट, वैसे गलत कॉपी किया था, इनपुट इज इक्वल टू दिस आना था, तो हमने गलत कॉपी कर लिए थे क्योंकि वो कह रहा है नेम के नाम थे, तो आपने कहा ने सी एस एस सेलेक्टर किया है, तो सी एस एस सेलेक्टर तो ये बनता था। तो मैं एक दफ़ा ड्राइवर को क्विट कर दूँ, अभी के लिए हम ड्राइवर यूज़ करें इसमें। अभी जब हम टेस्ट एंड यूज़ करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि आपका टेस्ट केस अगर फेल भी हो जाता है ना, तो आपका ड्राइवर ज़रूर क्विट होगा, ब्राउज़र ज़रूर, वरना अगर ब्राउज़र ना बंद हो तो वो वैसे ही आपको फ़ायदा ही नहीं है कि वो, अगर आपने 100 टेस्ट केस रन करने हैं तो आपके 100 ब्राउज़र ओपन हो रहे होंगे इस वक्त, अगर आपके फेल हो जाते हैं वो। ठीक है, तो आपका दोबारा से क्रोम स्टार्ट हो गया है, अब आपका ब्राउज़र स्टार्ट हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसके बाद थोड़ा सा फास्ट हो जाऊँगा, टाइम कम है, काफ़ी स्लो जा रहा हूँ, बेसिक से जा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा स्लो हूँ मैं इस वक्त। अब यहाँ पे आएगा आपके यूज़र नेम पे और यूज़र नेम ऐड करेगा, उसने देखा कितनी जल्दी यूज़र नेम ऐड किया, पासवर्ड ऐड किया, और लॉगिन पे उसका लगता है एलिमेंट नहीं मिला, इसलिए वो अभी तक चला नहीं है, वरना एलिमेंट मिलता तो चल जाना था। अच्छा, उसने क्या कहा है, यहाँ पे भी हमने गलत दे दिया है, यहाँ पे हमने बटन कॉपी नहीं हुआ था वो भी सही से, बटन टाइप इज इक्वल टू, इसको ध्यान से देखना था पहले भी मैंने, चलो कोई मसला नहीं, इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको दोबारा रीरन कर देता हूँ। हम जल्दी से इसके बाद टेस्ट एंड डी पे आ जाएंगे ताकि हमें एक बार बार क्विट ना करना पड़े ब्राउज़र। अच्छा, अब ये आ रहा है आपका ऑरेंज एचआरएम पे गया, थोड़ा सा टाइम लेगा वेट लोड होने में। अब ये लोड हुआ, अब आपका यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करेगा, और उसने क्या किया, लॉगिन पे, क्योंकि आपका पेज लोड हो रहा है यानी कि उसने लॉगिन पे, और देखा आपने लॉगिन कर लिया, यानी कि हमारा टेस्ट केस सक्सेसफुली, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको रन में आ रहा है कि आपका टेस्ट केस चल गया, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, ये एरर्स नहीं है, ये सिर्फ वैलिडेशन कुछ बता रहा है जो हमारे काम के नहीं। उसने देखा आपका टाइटल भी लग गया उस पेज का, यानी आप ऑरेंज एचआरएम पे गए थे, उसने प्रिंट करा दिया कंसोल के अंदर। ये था हमारा। अब जो हम सिंपली मेन मेथड से रन कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेस्ट एनजी। आपकी टेस्ट एनजी है, मैं ग्रिड पे बाद में जाऊंगा क्योंकि टेस्ट एनजी इंपॉर्टेंट है, पहले इसको कवर कर लें। अब टेस्ट एनजी आपको काफ़ी सारे बिहेवियर जो प्रोवाइड करता है कि आप जो कई दफ़ा आपके पास चीज़ें आती हैं कि आपने टेस्ट केस रन करना था, तो आप चाहते थे कि आपके 10 टेस्ट केस चलें, पैरेलल चलें, इकट्ठे चलें।
आप चाह रहे थे कि आपके टेस्ट से पहले भी कुछ चीज़ चले, टेस्ट के बाद भी चले। तो ये टेस्ट एंड जी आपको काफ़ी सारे बिहेवियर्स प्रोवाइड करता है जो आप इन चीज़ों से निकल के बड़े इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब टेस्ट एंड जी की भी हम अपने प्रोजेक्ट में एक डिपेंडेंसी ही यूज़ करेंगे जो मेवन पे पड़ी होगी। हम यहाँ पे सर्च करेंगे टेस्ट एंड जी। जब हम सर्च करेंगे टेस्ट एंड जी तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहली वाली टेस्ट एंड जी पे आपने जाना है। आप टेस्ट एंड जी पे गए, आपने सबसे जो आपका क्या कहते हैं लेटेस्ट होगा उस पे जाना है। उस पे जाके आपने अपने मेवन की डिपेंडेंसी पिक कर लेनी है। लोड हो रहा है थोड़ा सा स्लो, आई डोंट नो व्हाई, इंटरनेट के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी स्लो लोड हो रहा है। अच्छा, मैंने इसको करता हूँ कॉपी, अपने फिर प्रोजेक्ट पे जाता हूँ। तो आपने क्या करना है, हमेशा अपनी पॉम फाइल में ही डिपेंडेंसीज को ऐड करना है। उस डिपेंडेंसी के अंदर हमने क्या किया, इसके नीचे एक और डिपेंडेंसी ऐड कर दी मेवन की, जो हमारी है टेस्ट एनजी की। इसको एक दफ़ा रीलोड आपने कर लेना। मुझे क्यों नहीं एरर दे रहा, क्यों? क्योंकि मेरे पहले ही ऐड हुई है, मैं टेस्ट केस पहले भी चला रहा था। आपने ज़रूर इसको एक दफ़ा लोड करना है। आपकी टेस्ट एनजी प्रॉपर्टी डल गई। अब यहाँ पे आपने आना है। अब देखो, हमें टेस्ट एनजी प्रॉपर्टी डल गई तो हमें मेन मेथड की ज़रूरत नहीं। मेन मेथड को रिमूव कर देंगे, लेकिन अभी भी देखो आपके पास एरर। आपने क्या यूज करना है, आपने हमेशा अपने टेस्ट से पहले ऐड करना है एट टेस्ट। जब आप, अगर आप लोगों के पास लोड नहीं हो रहा तो ये मैं चीज़ कॉपी, लाइन कॉपी करके दे रहा हूँ, आपने इसको कॉपी करना है, अपने टेस्ट केस के अंदर इंपोर्ट कर लेना है। कई दफ़ा होता है आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट के। तो अम्मार आपको ना इसके बाद शेयर कर देंगे। तो अच्छा, आपने जाना है इसके ऊपर। आपने जब यहाँ पे टेस्ट लिखा तो देखा आपके पास रनर की ऑप्शन आ गई। अभी आपका मेन मेथड नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन क्या दे रहा है, रन की ऑप्शन दे रहा है। अब मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ कि वाकई टेस्ट केस रन भी कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आपने ऐड टेस्ट का उसको एनोटेशन दी है। तो मैं करता हूँ इसको रन। अब देख लेते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपको अब काफ़ी कुछ दे रहा है। पहले इस तरह से नहीं दे रहा, अब आपको बताएगा आपके टेस्ट केस को इतना टाइम लगा, कितने टेस्ट केस से कितने पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं। यानी कि टेस्ट एनजी आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड करे, रिपोर्टिंग भी प्रोवाइड करे आपको। अब आपका टेस्ट केस रन होगा, आपके उस पर जाएगा, यूज़र नेम पासवर्ड ऐड करेगा। आपका पासवर्ड ऐड किया, यूज़र नेम ऐड किया, लॉगिन किया, आपका लॉगिन कर गया और टेस्ट केस क्या हो जाएगा, क्विट। अब मैं जब टेस्ट केस पे जाऊंगा तो आप देखो यहाँ पे क्या आया है, टेस्ट पास 1 of 1, यानी कि आपको बता रहा है कि आपके कितने टेस्ट पास हुए। यहाँ पे 28 सेकंड लगे आपके टेस्ट, यानी काफ़ी कुछ बता रहा है। यानी हमें मेन मेथड यूज़ नहीं करना पड़ा। अब आप क्या कर सकते हो, ऐसी चीज़ें जो आपने मेन टेस्ट में यूज़ नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड बिफोर टेस्ट के नाम से, कि मैंने ना टेस्ट से पहले ना ये चीज़ करनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे एनोटेशन देनी पड़ेगी एट बिफोर टेस्ट, यानी मैं बिफोर टेस्ट, इस टेस्ट के चलने से पहले। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये काम जो मैंने किया ना, ये काम, इसको मैं कॉपी करके इसको इधर भी लेके जा सकता हूँ। ओहो सॉरी, कॉपी नहीं हुआ, इसको मैं कॉपी करके इधर भी लेके जा सकता हूँ। अभी ये ड्राइवर क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको हमें करना पड़ेगा, बाहर लेके जाऊंगा मैं इसको, ताकि आपके सारे मेथड्स यूज़ कर सकें। या फिर इसको हम इस लाइन को ना भी यूज़ करें, हम सिर्फ जो आपकी वेब ड्राइवर की है, क्रोम ड्राइवर की है, इसको सेटअप को हम बाहर लेके जा सकते हैं। यानी कि आपने सेटअप, आप चाहो तो आपने जो काफ़ी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वैसे ही इसको दिखा रहा था, लेकिन आपका मोस्टली जब हम यूज़ करते हैं बिफोर टेस्ट, हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल आपने कहीं डाटा गेट करना है, कोई वेरिएबल में डाटा सेव कराना है, तो आप क्या कर सकते हो, वो सब कुछ यूज़ कर सकते हो बिफोर टेस्ट में, आपने कोई मेथड वगैरह। लेकिन अभी हमारे पास बिफोर टेस्ट के लिए कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो हम बिफोर टेस्ट में तो हम यूज़ नहीं करें। लेकिन हाँ, हमारे पास आफ्टर टेस्ट के लिए है। आफ्टर टेस्ट के लिए हमारे पास है, हम इसे कह देते हैं पब्लिक वॉइड आफ्टर टेस्ट। और आफ्टर टेस्ट से पहले आपने क्या डालनी है, एनोटेशन डालनी है एट आफ्टर टेस्ट की, यानी कि आपके आफ्टर। और मैं ड्राइवर डॉट क्विट को क्या करूंगा, आफ्टर टेस्ट, यानी कि आपका जो भी टेस्ट केस चलेगा
बेशक फेल हो पास हो, आपका ड्राइवर ज़रूर क्विट होना चाहिए। इसको मुझे करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको बाहर, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे इसको पूरी को मैं बाहर ले देता हूँ ताकि मैं सब में यूज़ कर सकूँ। इसको मैंने किया यहाँ पे, इसको मुझे करना पड़ेगा कैन नॉट रिजॉल्व प्रॉपर्टीज़, ओहो इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे कह रहा है कि आपकी क्रोम ड्राइवर को रिजॉल्व क्यों नहीं कर रही, वेब ड्राइवर मैनेजर, वही मसले। चलो हम अभी इसको इस तरह से ही कर लेते हैं ताकि हम कर लेते हैं पब्लिक। शायद मेरे ख्याल से ऑप्शन दे दे, लेकिन एलिमेंट की पब्लिक करने की ऑप्शन देगा। चलो, आप आफ्टर टेस्ट में क्या कर सकते हो, अपने ड्राइवर को क्विट करवा सकते हो। अपने ड्राइवर को, मेरे पास इस वक्त रेफरेंसिंग का इश्यूज आ रहे हैं कि वो वेब ड्राइवर को, जो मैंने आपको बताया था कई दफ़ा था, आपका वेब ड्राइवर को वो गेट नहीं कर रहा था, इंटरनेट के इश्यूज आ रहे होते हैं। मेरे पास इस वक्त इंटरनेट के इश्यूज चल रहे हैं। आपने क्या करना है कि आपने अपने बिफोर टेस्ट में क्या करना है, अपने क्रोम ड्राइवर को आपने इनिशिएट करना, जो भी ड्राइवर है। अभी के लिए तो हम यहाँ पे टेस्ट के अंदर करते हैं, हम जब एडवांस टॉपिक में जाएंगे तो हम कुछ भी अपने ड्राइवर भी इनिशिएट नहीं करवा रहे होंगे। यहाँ पे अपने ड्राइवर तक को हम इनिशिएट करा रहे होंगे। हम एक स्पेसिफिक बेस क्लास बनाएंगे जिसमें हम अपने ड्राइवर इनिशिएट, और आप उसे लोकली कहीं भी अपने टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप ये जो ड्राइवर का आप देख रहे हो, ये सिर्फ इस टेस्ट के अंदर नहीं यूज़ कर सकते, आप लोकली किसी भी टेस्ट के अंदर यूज़ कर रहे होगा, लेकिन वो यहाँ पे नहीं बना होगा। उसको हम क्या करेंगे, एक अलग क्लास बनाएंगे जिसके अंदर डालेंगे, और उसको क्या कर लेंगे, हम एक्सटेंड कर लेंगे। एक्सटेंड करने के बाद क्या करेंगे, हम उसको इसमें जिस तरह मर्जी उसके साथ खेल सकेंगे कि ब्राउज़र, वो हमारा चल जाएगा एडवांस टॉपिक के अंदर। अच्छा, अब हमारे पास टेस्ट के आगे कुछ हमारे पास चीज़ें और प्रोवाइड हो रही थी कि आपको देखो, यहाँ पे जब मैंने जैसे ही ऐड किया, यहाँ पे होवर करोगे, आपको, आप यहाँ पे सेट कर सकते हो अपने टेस्ट की प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि मेरे टेस्ट की प्रायोरिटी 1 है। आप यहाँ पे कुछ टेस्ट की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन आपकी कहीं पे भी प्रिंट नहीं होती, लेकिन आप वैसे चाहो तो लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। तो मैं कह रहा हूँ लॉगिन टू ऑरेंज HRM। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिपेंड्स ऑन मेथड। आपका ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा आपके आगे जाके टेस्ट में। फॉर एग्जांपल आपका एक टेस्ट है जिसमें आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक टिकट क्रिएट कर रहे हो, और अगला टेस्ट है उस टिकट को डिलीट करना है। तो आपका जब तक वो क्रिएशन वाला टेस्ट नहीं चलेगा, आपका डिलीशन वाला टेस्ट अगर चल जाए तो आपका टेस्ट वो भी फेल होगा। तो फेलियर से बेहतर होता है कि आपका वो टेस्ट स्किप में चले जाए। तो स्किप कैसे होगा, आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे डिपेंड्स ऑन मेथड। डिपेंड्स ऑन मेथड के आगे आपने क्या करोगे, यहाँ पर मेथड का नेम दोगे, यानी कि वो मेथड अगर आपका फेल होता है तो ये मेथड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्किप। अगर वो पास होता है तो तभी ये चलेगा। डिपेंड्स ऑन का मतलब क्या है, अगर आपका वो मेथड पास होता है तब ही ये वाला मेथड क्या करेगा, आपका चलेगा। आपके पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आपको मैं टेस्ट एंड जी की, टेस्ट एंड जी पे जाते हैं, ये बार बार इधर क्यों आ जाता है, हम फॉर एग्जांपल तो मैं करता हूँ माइक्रोफोन है, मुझे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं करता हूँ टेस्ट एन जी लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास testng.org की डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी आपको। तो मैं ये लिंक शेयर कर सकता हूँ, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। आपने यहाँ पे मेवन में जाना है, आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आप टेस्ट एन जी के साथ क्या क्या कर सकते हो। तो मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ चैट के अंदर ही, आपने इसको एक्सप्लोर करना है कि आप क्या क्या टेस्ट एन जी के साथ कर सकते हो। अच्छा, मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। अच्छा, अब जो हमारा टॉपिक था, अभी आपको बेसिक समझ आ गई कि आपका टेस्ट किस तरह से चल रहा है, आप अपने टेस्ट को कैसे, हमारा जो एक टॉपिक है, मैं चाह रहा हूँ गिट पहले बता दूं ताकि गिट से काफ़ी लोग जो होते हैं वो उनको गिट का इसलिए आइडिया नहीं है क्योंकि उन्होंने इसके साथ खेला नहीं किया, आपने प्रोजेक्ट कभी अपलोड नहीं किया। लेकिन जो डेव बैकग्राउंड के लोग होते हैं उन्हें ज़्यादातर उसको पता होता है। तो आपने क्या करना है, मैं टॉपिक देख लेता हूँ कौन से रह गए थे, हमारा गिट रह गया और पॉम। पॉम को हम नेक्स्ट सेशन में ले जाएंगे क्योंकि वो भी एडवांस टॉपिक है। आपका पूरा प्रोजेक्ट हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर ले जाएंगे। अभी हमारा गिट है। सो अगर फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि आपका ये प्रोजेक्ट है, आपने इसको गिट के अंदर पर अपलोड करना है। अब गिट के ऊपर अपलोड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने आपने गिट इंस्टॉल करना है।
आपने जाना है गूगल पे, आपने लिखना है गिट इंस्टॉल फॉर कुछ भी लिख दो या गिट डाउनलोड। तो आपने गिट डाउनलोड करना है। गिट डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। जब आपके पास गिट इंस्टॉल हो जाएगा, यानी विंडोज़ के अंदर आपने क्या करना है, गिट को इंस्टॉल करना है। जब आपके पास गिट इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट में आना है, प्रोजेक्ट के टर्मिनल में जाना है और यहाँ पे आपने लिख लेना है गिट इनिट। गिट इनिट क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट पे एक गिट इग्नोर की फाइल बना देगा, जो आपको क्या करा देगा, आपके गिट को इनिशिएट करा देगा इसके अंदर। यानी कि अब आपकी ये लोकल हो गई, आप इसको कहीं पे पुश कर सकते हैं। तो फिर आपने, हम अभी क्या करेंगे, गिटहब पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ गिटहब पे, मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल गिटहब पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने अकाउंट में, मैं जाता हूँ रेपोजिटरीज में। मैं फॉर एग्जांपल एक नई रेपोजिटरी बना लेता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ क्यूए ऑटोमेशन सीरीज। ठीक है, इसको पब्लिक ही कर सकते हो, प्राइवेट के लिए आपको उसको बाय करना पड़ेगा। मैं इसकी रीडमी फाइल नहीं करना चाह रहा क्रिएट, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट रेपोजिटरी। रेपोजिटरी बन गई। अब यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपके पास यहाँ पे वो काफ़ी सारे ऑप्शन दे रहे हैं, कह रहा है कि आप इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, टर्मिनल से ही करेंगे। यहाँ से आपने अपनी रेपोजिटरी का लिंक कॉपी करना है। ये लिंक कॉपी हुआ है कि नहीं, बल्कि इधर से कर लेते हैं कॉपी। आपने जाना है अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ पे आपने अपने जो प्रोजेक्ट है ना, जो ये आपका मेन प्रोजेक्ट है, यहाँ पे करना राइट क्लिक और यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा गिट। आपने जाना है गिट के अंदर, यहाँ पे जाना है आपने मैनेज प्रोजेक्ट्स किधर आ रहे हैं, वेर इट इज, हाँ मैनेज रिमोट्स। आपने मैनेज रिमोट्स पे गए, यहाँ पे आपने ऐड पे क्लिक करना है और आपने क्या कर लेना है, एक इस आपने गिट का यूआरएल ऐड कर देना। जैसे ही आपका गिट ऐड, आपने इसको कर देना ओके। अब आपने जाना है यहाँ पे दोबारा वापस, आप जब ग्रिड पे गए तो आपने जाना करना है पुश पे क्लिक, ताकि अभी तो आपने सिर्फ पुश पे क्लिक करोगे तो आपके वो कह रहा होगा कि आपका ओरिजिन वगैरह कुछ भी नहीं है, हेड आपका सेट नहीं है। तो पहले आपने करना है, यहाँ पे आना है, आपने कहना है गिट ऐड। और यहाँ ये नहीं करना तो आप यहाँ से कमिट की ऑप्शन आ रही होगी, आप यहाँ पे कमिट पे क्लिक करोगे तो आपके पास काफ़ी सारी अनकमिटेड फाइल आ रही होंगी। आपने करना है सारे चेंजेस को करना है, आपने कमिट मैसेज कोई भी देना है, आप कह देते हो टेस्ट और यहाँ पे कर देते हो कमिट। अब आपका कमिट तो हो गया, लेकिन आपको पुश भी करना पड़ेगा रेपो पे। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे गिट पे वापस जाओगे, पुश पे क्लिक करोगे, आपका आप चेंजेस आ रहे हैं। अब जब आप पुश पे करोगे, इसने मेरी ईमेल ले रहा है क्योंकि मेरी ईमेल सेट है, मैं पुश अवे करूँगा, लेकिन वो मेरे से क्या मांगेगा, पुश मेन टू न्यू ब्रांच। हाँ, अब उसने क्योंकि मेरा पहले से ही गिट ऐड किया हुआ था, तो मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ। आप जब ये करोगे गिट, तो वो आपसे यहाँ पे क्या मारेगा, गिट के क्रेडेंशियल कहेगा कि यहाँ तो ओपन अपना गिट कर लो इंटेलिजे के साथ, या तो आप कर लो कि अपना लिंक जनरेट कर लो। मैं आपको वो लिंक दे देता हूँ क्योंकि मेरा पहले से ही गिट के क्रेडेंशियल ऐड थे, इसलिए उसने तो कह देते हैं हाउ टू, यहाँ पे कर देते हैं ऐड इंटेलीजे प्रोजेक्ट टू गिटहब। मैं आपको एक कोई साइट दे देता हूँ जो सबसे बेसिकली आप इसको कर सकते हो यूज़। आप इसको, जो मेन आपकी ऑफिशियल साइट है, तो आप इसको इसी ब्लॉग को रीड करोगे तो आप यहाँ पे इसको फॉलो करोगे तो आप, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने गिट पे अपने प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी ऐड की। मैंने क्या किया, रिपोजिटरी ऐड करने के बाद यहाँ से पुश किया, कमिट किया, पहले पुश किया क्योंकि मेरा पहले से ही रेपो ऐड थी, तो उसने उसको ड्रैग जाकर पुश किया। लेकिन जब यहाँ पे क्या करेगा, आपसे कहेगा कि या तो आप टोकन जनरेट कर लो या तो ओपन गिटहब को। आपने क्या करना है, जनरेट टोकन करना है। टोकन पे जनरेट करोगे तो आपको आपके गिटहब पे ले जाएगा। गिटहब पे आपने अपने क्रेडेंशियल डालने, अगर नहीं बना तो गिटहब अकाउंट बनाना है, वहां से आपका टोकन जनरेट होगा, आप टोकन ऐड करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट लिंक हो जाएगा आपका गिट के साथ। अब मैं जाऊंगा अगर वहां पे अपने गिटहब पे, तो मैं यहाँ पे यहाँ पे प्रोजेक्ट आ गया होगा हमारा। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये आप देख रहे हो वो क्या कह रहा है, 1 मिनट अगो आपका यहाँ पे टेस्ट केस अपलोड हो गया गिट के ऊपर। ये क्या है, हमारी रिमोट रेपोजिटरी है। मैं फॉर एग्जांपल एक चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कोई और चीज़ ऐड, ताकि मैं आपको दिखा दूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको कर देता हूँ 7। आप देख रहे होंगे यहाँ पे आ रहा है ये, और ब्लू हो गया, इसका मतलब ये आपका अनकमिटेड चेंज है। तो मैं इसको करता हूँ गिट ऐड ऑल। डॉट से क्या था, गेट ऐड ऑल होती है आपकी जो भी फाइल होती है, आपने काम किया था गेट कमिट -m
और यहाँ पे मैं गिट मैसेज दे देता हूँ टेस्ट कुछ भी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ गिट कमिट। अब मैं करता हूँ गिट यहाँ पे वैसे चेकआउट कर देता हूँ इस ब्रांच से। मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच पे काम नहीं करना, हमेशा आपने अपनी एक सेपरेट -d, ये आपकी कमांड से आपकी ब्रांच नहीं बनेगी। मैं कह देता हूँ इसे QA ऑटो। मैं चेकआउट करेंगे नई ब्रांच में, और मैं करूँगा गिट इसी में ब्रांच में पुश करूँगा गिट पुश ओरिजिन QA ऑटो। इस ब्रांच के अंदर जब पुश करूँगा तो मैं अपने गिटहब पे जाऊँगा। गिटहब पे गया, यहाँ पे मैं गया तो यहाँ पे पहले मैं ना आप लोगों को अपना इसका लिंक शेयर कर देता हूँ, पब्लिक है, ताकि अगर आपने कोई टेस्ट वगैरह देखना भी है। मैं गिटहब का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ प्रोजेक्ट का। अब मैं गया यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे, तो यहाँ पे जब मैं पुल रिक्वेस्ट में जाऊँगा तो मैं देखूँगा यहाँ पे न्यू पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा। न्यू पुल पे किया तो मेरे पास एक ब्रांच आ रही होगी, यानी कि QA ऑटो नाम की, जिसमें 1 मिनट पहले मैं इस पर क्लिक करूँगा। वो मुझे ऑप्शन देगा कि आपने ये चेंज आया है। मेरे पास ये 5 था तो उसने 7 कर दिया, यानी आपको चेंजेस भी दिखाएगा। तो मैं कर दूँगा क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। उस पुल रिक्वेस्ट में कुछ टेस्ट मैं कह देता हूँ टेस्ट ऐसे ही, यहाँ पे इसको क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करूँगा तो क्या होगी, ये मेरी पुल रिक्वेस्ट मेरी बन गई है। अब मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं क्योंकि मैं ओनर हूँ। ओनर के पास ऑप्शन होता है कि आप मर्ज करो, मैं मर्ज कर देता हूँ पुल रिक्वेस्ट, कन्फर्म मर्ज। मैंने पुल रिक्वेस्ट को मर्ज किया, नहीं कि वो जो कोड मैंने उधर से काम किया तो मेरा यहाँ पे आके क्या हो गया कोड के अंदर। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे टाइम आया, यानी 1 मिनट पहले इस फोल्डर में चेंज हुआ। यानी ये थी आपकी रिमोट रिपोजिटरी, कि जब आप किसी भी उसमें प्रोफेशनल पे आप प्लेटफॉर्म पे काम करोगे तो आपने अपना प्रोजेक्ट अपलोड करोगे कब ना कभी, या नहीं किसी ने और किया तो आपको अपना कोड वगैरह पुश करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ही सेशन को अभी स्टॉप कर रहा हूँ, ताकि 1-2 क्वेश्चन है किसी से लेने हो, किसी को चाहिए तो मैं वो क्वेश्चन दे सकूँ। अच्छा, किसी के क्वेश्चन है तो वो ज़रूर मेरे से पूछ ले, क्योंकि टाइम कम रह गया, हमारा सेशन ख़त्म हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। कोई है क्वेश्चन लेने के लिए अपना हैंड रेज करके माइक ओपन कर ले। अब कॉल हमारी एंड होने लगी है तो टाइम आपके लिए ख़त्म है। किसी को अगर कुछ पूछना होगा तो ज़रूर मेरे से पर्सनल भी पूछ सकता है, मैसेज करके यहाँ स्पेस में भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, हम अपना पेज ऑब्जेक्ट मॉडल से स्टार्ट करेंगे। तो आपको तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।